नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें, आज आप इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। तो गाइस आज हम आप लोगों को इस वीडियो में डोरबेल का मतलब कहीं से भी कोई भी बाहर से आता, आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। तो डोरबेल घरेलू घंटी, और एक ऐसी घरेलू घंटी जिसे आप बिल्कुल नॉर्मल लागत में आप बना लेंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि हमने डोरबेल बना ली, और ये भी नहीं लगेगा कि मेरा इसमें पैसा खर्च हुआ, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया कंपनी की मिलने वाली डोरबेल बढ़िया काम करती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्टली होती हैं। हर आदमी एक बार ले लेगा, दोबारा ख़राब होगी तो विचार करता है, इस पर दिमाग लगाता कि मैं इसको दोबारा लूँ ना लूँ, क्योंकि अधिकांश उसमें एक ऐसी कॉम चिप होती है जो ख़राब होने के बाद में रिपेयर नहीं होती। उसमें ऑलरेडी किसी सॉन्ग गाना कुछ भी उसमें फीडिंग ऑलरेडी बना रहता है। तो आज हम एक देसी पैटर्न पर, बिल्कुल देसी पैटर्न पर एक बहुत ही गजब की हम डोरबेल आप लोगों के बीच में लाए हैं। और जो डोरबेल आप अपने आराम से अपने घर में मात्र आधा घंटा से भी कम टाइम लगे और उसे आप बना लेंगे। कैसे बना लेंगे मैं बताऊँ आपको। आपके घर में कोई भी 2 किलोवाट 5 किलोवाट कोई भी ऐसा स्टेबलाइज़र हो जो ख़राब पड़ा हो, उस स्टेबलाइज़र की आपको रिले निकालनी है। और स्टेबलाइज़र में जो रिले लगाई जाती है वो रिले डीसी सप्लाई पर ऑपरेट रहती है, लेकिन उसी डीसी रिले में जो डीसी सप्लाई पर ऑपरेट रहती है, और डीसी रिले में यदि एसी का करंट दिया जाए तो उसकी जो पॉइंट है वो पॉइंट रेगुलर नहीं चिपकेगा, और वो क्या करेगा, वाइब्रेट होता रहेगा। क्योंकि उसमें वाइब्रेट होने का एक ही कारण कि उसमें एसी करंट जब दिया जाता है तो उसमें डीसी नहीं पहुंचता। तो डीसी ना पहुंचने उसकी जो कॉइल है वो वाइब्रेट करेगी, चिपकेगी छोड़ेगी, चिपकेगी छोड़ेगी, तो उसमें जो साउंड बनती है, तो समझो वही साउंड आपके डोरबेल की वर्किंग में काम आएगी। तो अब आप पूछे कौन सी रिले, कैसी रिले, कैसे ढूंढना। तो घर में आप देखें कोई भी आपके 5 किलोवाट के स्टेबलाइजर पड़े, देखो ऐसी स्क्रैप में पड़ा हुआ 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर, इसमें देखो 3 रिले दिख रही हैं और 1 रिले हमने इसकी पहले से निकाल ली है। ठीक है, तो ऐसे जो स्टेबलाइजर होते हैं बेकार के पड़े ख़राब से, उनमें ये रिले लगी रहती है, क्योंकि आपको नया खरीदोगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो आप किसी भी पुराने स्टेबलाइजर से ये रिले निकाल लें। रिले निकालने के बाद में जैसे कि देखें ये रिले निकालने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पर ये जो उसकी कॉइल रहती है अंदर की वर्किंग कॉइल, उस कॉइल पे आपको क्या करना है, 2 वायर जोड़ना है। देखें 2 वायर आपको जोड़ना है। ये दोनों वायर जोड़ के आप बाहर लाएं, और एक बार आपको इस घंटी के स्विच की रूम में जो काम करेगा यहाँ पर जोड़ना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो कॉइल, उस कॉइल को सीरीज में एक आपको स्विच लगाना है। ये चाहे तो ऑन ऑफ लगा दें, या आप पुश करने वाला रिटर्न हो जाता है जो अपने आप बैक हो जाता है, वो वाला स्विच लगाना। ठीक है, सिर्फ ये आपको जोड़ना है। ये जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आप वायर लेके आएँ, और इसका एक तार, समझो मैं, एक तार यहाँ देखो रेड कलर का एक तार जो आया है, जो हमने यहाँ वाइट पे कनेक्ट किया है, ये देखें आप लोग, वाइट पे कनेक्ट किया। जब हमने वाइट पे कनेक्ट किया, यहाँ से जो रेड आया है, ये देखें रेड आए दोनों, तो एक हमने क्या किया, वाइट पे कनेक्ट किया, और उसको हमने 2 पिन प्लग में लगा दिया, और यहीं से 2 पिन का एक वायर निकला है, ये देखो नीला वाला, और वो यहाँ चला गया आपका किस पे, इस स्विच पर चला गया। और स्विच के बाद में एक रेड वायर जो निकला है, ये देखें गौर से देखें, रेड वायर जो निकला है वो रेड वायर डायरेक्ट सीधा इस पॉइंट में चला गया। ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का, इसकी कॉइल के जो कनेक्शन होंगे उन कॉइल की सीरीज में, मतलब समझ रहे, कॉइल से 2 तार आपको बाहर लाना है। समझ लें आप, कॉइल से 2 तार आपको लाना है। कितने लंबे आपको लाना है कि आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। ठीक है, सीधा इजी सिंपल समझें आप। आपको इस रिले से 2 कनेक्शन जोड़ना है, और कितने लंबे जोड़ना कि आपकी ये दरवाजे तक आ जाए। इतनी लंबी आपको डोरी रखना है कि दरवाजे तक ये पहुंच जाए।
जब यहीं से दोनों तार जो आपने जोड़े उसी में किसी एक तार को कट करके सीरीज में आपको ये प्लग लगाना है, 2 पिन प्लग। ठीक है, ये प्लग आपको लगाना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, नहीं समझे ना? तो देखें आप लोग, यही वो डायग्राम है। इसमें गौर से देखें, ध्यानपूर्वक देखें कि जो रिले की आपको कॉइल दिख रही है, ये वाली, ये रिले की जो कॉइल आपको दिख रही है, इस कॉइल से सीधे दोनों तार बाहर आए। एक तार आपका 2 पिन प्लग में चला गया और प्लग से निकल कर सीधा आपका घंटी स्विच में चला गया, और दूसरा वाला जो वायर है वो आपका कॉइल से सीधा आपका निकलती हुई हो ये आपकी स्विच के ऊपर पहुंच गया। तो मेरा मतलब कहने का है कि दोनों वायर आपने जोड़े, लेकिन बीच में 2 पिन प्लग आपने लगा दिया, बस इतना सा आपको करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रिले के जो कनेक्शन आपको करने हैं वो किस टाइप से करने हैं। सॉरी, थोड़ा बानों का आना जाना है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। तो ये जो कॉइल है रिले की, ये कॉइल है, इसकी जो पोल होते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये मेन कॉइल होती है जिस पे 24 वोल्ट का करंट दिया जाता है और ये रिले अपनी ट्रिपिंग करती है, ऑन ऑफ होती रहती है समय अनुसार। तो यहाँ 24 वोल्ट की जो वायरिंग वहाँ से आपको एक बार जोड़ना है, और एक बार जोड़ने की, ये देखें एक बार आपका जुड़ा हुआ ये आया और ये आपका 2 पिन प्लग पे चला गया। ठीक है, देखा आप लोग, 2 पिन प्लग पे गया आपका एक बार, ये गया हुआ 2 पिन प्लग पर आपका एक बार गया, और 2 पिन प्लग से निकल कर ये आपका और यहाँ आया जो इस स्विच में चला गया। ठीक है, और स्विच से निकल के आपका सीधा डायरेक्ट कॉइल पे चला। यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, इस कॉइल में जो कॉइल ये 24 वोल्ट की बनी है रिले के अंदर, इस कॉइल में सीरीज में, यानी कॉइल की सीरीज में आपको 2 पिन का प्लग लगाना है और सीधे 2 कनेक्शन लेके आपको स्विच पे जोड़ देना है। यानी कि कॉइल से दोनों कनेक्शन आप लाएंगे, 2 बार ले आएंगे, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला बेड स्विच लगा देना है, ठीक है, घंटी वाला। और इसके बाद में बीच में कोई भी एक वायर कट के, या तो ये कट कर दें या ये, इस पे आपको 2 पिन प्लग लगाना है जिससे हम सप्लाई दे सकें। तो इतना सा ये आपका सर्किट है इसका, ये देखें आप लोग, इसी के आधार पर ऐसे आप बना सकते हैं। इसके बाद कॉइल के अंदर कौन सी कॉइल होती है, रिले के अंदर कौन सी, क्या, ये देखें हमने रिले ओपन की है, तो ये है वो कॉइल, ये वो कॉइल है जो बहुत ही पतले तार से भरी जाती, और यहाँ से ये कनेक्शन दिया गया और दूसरा वाला कनेक्शन आपका ये गया, और ये इसके पोल है, ये देख, ये इसके पोल है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की ये रिले होती है। तो अंदर का इसका डायग्राम इस प्रकार है। ठीक है, तो ये वो रिले है, वैसे ये डीसी होती है। ठीक है, तो पहले हम इसको डीसी से ऑपरेट करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये डीसी 12 वोल्ट है, ठीक है, डीसी 12 वोल्ट का करंट है। ठीक है, और हम जब इस रिले पे डीसी 12 वोल्ट का करंट लगाएंगे तो इसकी आप पोजीशन देखें कि ये क्या वर्क करती है, ये चिपक जाएगी। देखा आप लोग, क्योंकि हम इसमें डीसी 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमारी कॉइल पे जब करंट जाएगा ईएमएफ बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, और ऊपर वाली जो पत्ती लोहे की वो नीचे वाले पान से ये चिपक जाएगी मैग्नेट के द्वारा। देखा आप। ठीक, ये तो हो गया डीसी का मामला। और इसमें यदि हम एसी करंट देंगे तो आप देखें करना क्या, आप लोगों को इस रिले को आपको अंदर लगाना, कहाँ पे, जहाँ अंदर आपका मेन गेट से अंदर कोई रूम हो, हॉल हो, गैलरी हो, वहाँ पे आपको इसको लगाना। ठीक, अब इसको हम बंद करते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे हमने इसको खोला था वैसे इसको हम बंद कर रहे हैं। अब बहुत ही बढ़िया ये डोरवेल की वर्क करेगी आपकी इतनी गजब की डोरवेल बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमने खुद अपने हाथों से इसको बनाया है। तो चलिए इसको हम पहले कह देते हैं यहाँ के तहाँ, तो हमने इसको जैसा का तैसा इसको कह दिया। ठीक है, अब आपको ये रिले कहाँ रखनी है, ये रखने हैं आपको रिले कहाँ पर, ये रिले रखने हैं आपको जहाँ आपका हॉल हो, गैलरी, ऐसे। ठीक, कहीं भी आप दीवार के सहारे इसको लगा दें, ड्रिल मशीन से छेद कर कर आप कहीं भी इसको ऐसे सेट कर दें, ऐसे कर दें, जैसे आपको करना वैसे कर दें, और इसके ऊपर आप टेप लगा दें। ठीक है,
तो इसको आप कहीं भी गैलरी में, कहीं भी रूम में अंदर लगा दें। और ये आपका लगेगा जो आपका मेन गेट हो। तो अभी इसमें आपका ये बेड स्विच है, लेकिन उसमें जब आप लगाएंगे मेन गेट के बाहर तो इस टाइप का आता है, ये बंद डिब्बी में आता। तो वो आप बेड स्विच वो लगाएं। ये जैसे आप पुश करेंगे तो ये ऑलरेडी पुश बना रहेगा, लेकिन वो जब पुश करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा इसमें। तो आपका बेड स्विच ना लगा के इसमें बेड स्विच लगना है आपका, ठीक है। तो ये माना ये हो गया, ठीक है। और ये आपका लगेगा किसमें, अंदर जहाँ पर ये लगेगी आपकी, और उसी के पास में ये बगल में किसी भी पावर के सॉकेट में या नॉर्मली सॉकेट में कहीं इसको आप लगा दें, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको ऐसे लगा दिया, समझो। अब ये बंद करते हैं इसको, ये लगा दिया, ठीक है। ये लगा दिया हमने इसको। तो ये हमने अभी एक्सटेंशन बोर्ड में इसको अटैच कर दिया। अब देखना आप लोग, ये देखा अपन लोगों ने, तो देखा आप लोगों ने, इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बिल्कुल कहीं भी आप अपने घर में स्टेरिलाइजर से रिले निकाल लें, और रिले निकालने के बाद में आप इस टाइप की डोरबेल बना लें। ये देखें आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हमेशा रियल वीडियो लाता हूँ। फर्स्ट क्लास ये आपकी डोरबेल है, ये देखो, देखा बोलो, जैसी मर्जी ऐसी आप रख सकते, ऐसी रख सकते, ऐसी रख सकते, ये देखो। बताइए आप, कहीं तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसे हम नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखें आप, बाहर दरवाजे में कोई भी आएगा और जैसे ही आपका डोरबेल का स्विच पुश करेगा, ये देखना अभी, तो रिले के द्वारा आप डोरबेल कैसे बनाएं, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको रिले के द्वारा फर्स्ट क्लास घर की हाथ की बनी आपकी डोरबेल तैयार हो जाएगी, और बहुत ही गजब की ये वर्क करेगी। इसमें कोई आपकी ज़्यादा लागत भी नहीं, क्योंकि घर में आपको कहीं ना कहीं रिले मिल ही जाएगी। अगर 24 वोल्ट की मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो 12 वोल्ट की मिल जाए, कोई भी रिले मिल जाए। और ये जो डायग्राम हमने आपको बताया है, इस डायग्राम की मदद से आप आराम से डोरबेल बना लें। बेहतरीन, बढ़िया, सस्ती, टिकाऊ, हाथ की बनी डोरबेल। ये देखें आप लोग। तो कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन? तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत यूनिक जानकारियां देता हूं, इसे आप जरूर बना लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।